जब भी किसी महान फिलॉसफी को कोई महान प्रोपोगेटर मिल जाता है तो उस फिलॉसफी के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने अब तक जितने भी एपिसोड लिए हैं उन सारे एपिसोडों में एक बड़ा खतरनाक सा एपिसोड है। भारत नहीं इंडिया आज विस्फोट के स्थान पर खड़ा हुआ है। और विस्फोट तो होगा सर, विस्फोट तो होगा ही होगा, लेकिन ये विस्फोट क्यों होगा, कैसे होगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस कहानी को आज मैं आपको सुनाता हूं। एविडेंसेस के साथ मैं सब लेकर बैठा हूं। जहां भी आपको लगे कि मेरा तथ्य गलत है, मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, आप प्लीज टाइप करिए, हमें मैसेज भेजिए, और अगर मैं गलत हूं मैं आकर माफी मांगूंगा इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा। लेकिन इस मुद्दे पर बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। गंगा जमुना तहजीब, ऐसा क्यों यूज करते हैं इसको, गंगा जमुना तहजीब इसे क्यों कहते हैं? ब्राह्मणिज्म की संस्कृति है, ये गंगा के किनारे पैदा हुई। फ्रांसीसी क्रांति को मैं आधुनिक दुनिया की शुरुआत नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानता हूं आधुनिक दुनिया की शुरुआत। जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने अब तक जितने भी एपिसोड लिए हैं उन सारे एपिसोडों में एक बड़ा खतरनाक सा एपिसोड है। खतरनाक इस सेंस में मैं कह रहा हूं क्योंकि धर्म पर बोलना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, मैं आज भारत जो भी शब्द यूज करूंगा उस पर जरा गौर करिएगा। धर्म पे बोलना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बहुत जटिल चीज है। खासकर आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं तो सामने वाला तुरंत कह देगा कि यार बस अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर आप अपने धर्म के विरोध कर देते हैं किसी चीज का तो भी सामने बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। इस धर्म का सबसे बड़ी, इस हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चुनौती है, तीन ही वर्ड है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चुनौती, मैं आज तीनों के बारे में आपसे बात करूंगा। इंडिया तो अंग्रेजों ने पैदा किया और इतनी चुनौतियों के साथ पैदा किया, इतने कांड कर चुके थे वो। चैप्टर 7 जो है बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी का, वो पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज जितनी भी समस्याएं हैं उन सबकी रूट ब्रिटिश पीरियड में है। किया उन्होंने अपने फायदे के लिए, लेकिन उन अपने फायदे के लिए वो चले गए और फिर हम उन चीजों को बैलेंस करते रहे और मतलब एक्सट्रीमली लिबरल होते चले गए। और वो सारी चीजें हम ये सोचते रहे, जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि कुछ समस्याएं समय के साथ खत्म हो जाएंगी, पर वो खत्म नहीं होती, बहुत घातक हो जाती हैं। और जब वो घातक हो जाती हैं फिर तो विस्फोट करेंगी। भारत नहीं इंडिया आज विस्फोट के स्थान पर खड़ा हुआ है। और विस्फोट तो होगा सर, विस्फोट तो होगा ही होगा, लेकिन ये विस्फोट क्यों होगा, कैसे होगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस कहानी को आज मैं आपको सुनाता हूं। एविडेंसेस के साथ मैं सब लेकर बैठा हूं। जहां भी आपको लगे कि मेरा तथ्य गलत है, मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, आप प्लीज टाइप करिए, हमें मैसेज भेजिए, और अगर मैं गलत हूं मैं आकर माफी मांगूंगा इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा। लेकिन इस मुद्दे पर बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। गंगा जमुना तहजीब, गंगा के किनारे ब्राह्मण संस्कृति पैदा हुई। ये ऐसा क्यों यूज करते हैं इसको, गंगा जमुना तहजीब इसे क्यों कहते हैं? पहली बात तो यही बता दूं आपको, गंगा के किनारे ब्राह्मण तहजीब पैदा हुई। ये जो ब्राह्मणिज्म की संस्कृति है ये गंगा के किनारे पैदा हुई। पाटलिपुत्र। और जो इस्लामिक संस्कृति है वो यमुना के किनारे पैदा हुई, दिल्ली। तो इसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। दोनों संस्कृतियों को, जिन नदियों के किनारे वो पली बढ़ी, पैदा तो हुई इस्लामिक संस्कृति अरेबिया में, इस्लाम धर्म, लेकिन यहां पली बढ़ी यमुना के किनारे। दिल्ली कैपिटल थी, आगरा कैपिटल थी यमुना के किनारे, तो उसे बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब। पहली तो यह बात क्लियर कर देना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि मैंने कल आपसे कहा कि जो ब्राह्मणिज्म, जो फ्यूडलिज्म का था, फ्यूडलिस्टिक ब्राह्मणिज्म, उसमें बड़ी सारी इविल प्रैक्टिसेस थी और वो फ्यूडलिज्म की जरूरत थी, उसमें हर आदमी परेशान था। फ्यूडल फिलॉसफी इज अ फिलॉसफी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। सामंतवादी जो दर्शन है वो शोषण का दर्शन है। आप पूरे दुनिया की इतिहास पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में हुआ, आप यूरोप पढ़िए,
कल मैंने आपको विच हंटिंग का एग्जांपल दिया। सामंतवादी, अब वहां कौन से ब्राह्मण थे? कल मैंने आपसे कहा वहां सर्वडम था। आप कभी सर्वडम के बारे में रशिया में पढ़िए, क्या स्थिति थी सर्व की वहां पर। यहां तो तब भी स्थिति थी अच्छी थी, रशिया की स्थिति बहुत खराब थी। और कल मैंने आपसे कहा कि सुनकर कभी भी किसी सिद्धांत को मत डेवलप करिए। और खासकर इस देश के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, इन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबली रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डॉक्टर हैं, ग्रेटर नोएडा के अच्छे डॉक्टर हैं, तो कम से कम 100 लोग आपसे जुड़े होंगे। तो आपकी जो विचारधारा है और मान्यता है वो उन 100 लोगों को प्रभावित करेगी कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं। इसलिए इस देश का जो जागृत तबका है, एनलाइटेंड तबका है, अपर मिडिल क्लास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस कंट्री में। तो पहली बात गंगा जमुना तहजीब क्या थी। दूसरी बात यह है कि गंगा जमुना तहजीब में अब फ्यूडलिस्टिक ब्राह्मणिज्म इररिलेवेंट हो चुका था। इस्लाम अपने नोबल प्रिंसिपल्स के साथ हिंदुस्तान में आ चुका था। अब ये दोनों बैकग्राउंड डेवलप करिए। इस्लाम अपने नोबल, फ्रांसीसी क्रांति को मैं आधुनिक दुनिया की शुरुआत नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानता हूं आधुनिक दुनिया की शुरुआत। और जिन लोगों ने आधुनिक दुनिया की शुरुआत की, मॉडर्न वर्ल्ड की, आज ज्यादातर वही पिछड़े हैं, क्योंकि इन लोगों ने बैतुल हिकमत को बंद कर दिया। अगर मुसलमानों को फिर से उस महानता के दौर में जाना है तो बैतुल हिकमत को खोलना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा बैतुल हिकमत। इसी का सब्स्टिट्यूट आज अमेरिका में है रॉकफेलर इंस्टीट्यूट, विच इनवाइट्स टैलेंट फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अगर मुसलमानों को महान बनना है तो उन्हें बैतुल हिकमत फिर से खोलना पड़ेगा, तभी उनका रास्ता शुरू होगा। तो अब ब्राह्मणिज्म के सामने बड़ी चुनौती आ गई कि इस्लाम आ गया ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लेकर, इस्लाम आ गया लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर, इस्लाम आ गया इक्वालिटी का, और वो भी लेकर झंडा कौन आया? सूफी। एक तो फिलॉसफी महान, ऊपर से जो प्रोपेगेटर है वो और ज्यादा महान। जब भी किसी महान फिलॉसफी को कोई महान प्रोपेगेटर मिल जाता है तो उस फिलॉसफी के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी बैकग्राउंड में भारत में एक डेवलपमेंट हुआ नॉर्थ इंडिया में, भक्ति मूवमेंट। मैंने कल आपसे कहा था शायद कि ब्राह्मणिज्म को एक बात शुरू से पता थी, जैसे आज मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, आज राष्ट्र है, नेशन है, उनके पास मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रिलीजन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और रिलीजन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, द पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट। हमारा 50 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, अब तक हम कम से कम 100+ अमेंडमेंट कर चुके हैं, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणिज्म को बहुत पहले से पता था। इसलिए आप देखो कि समय जैसे बदलेगा, आप जब हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखो कि जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, ब्राह्मण धर्म का रूप भी बदल जाएगा, क्योंकि उसको अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू से पता है। इसीलिए उसकी हस्ती आज तक बरकरार है, क्योंकि वो अपने आप को बदलना जानता है। भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। भक्ति मूवमेंट बेसिकली इसके सीड्स साउथ इंडिया से आए, नैनार और अलवार से, और महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत रहे नामदेव साहब और रामानुज, और नॉर्थ के संत रामानंद, ये लोग सीड वहां से लेकर आए भक्ति का। 3 मार्ग हैं ईश्वर को पाने का, 3: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब है समझना, जैसे बुद्ध है वो ज्ञान मार्गी है, उन्हें समझना है। तेंदुलकर है कर्म मार्गी, अपने कर्म में इतना डूब जाएंगे कि वो व्यक्ति कर्म करते करते कर्म में ही खो जाएगा, वो कर्म मार्गी है। तंत्र संप्रदाय वो कर्म मार्गी है। भक्ति संप्रदाय जो है वो समर्पण का संप्रदाय है, जिसको गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं हुक्म, सब कुछ हुक्म पे चल रहा है, उसके आदेश पे। समर्पण,
लेकिन समर्पण किसको? बोले अंदर की कॉन्शियस को। अब ये कैसे पता चले कि एक साथ एक मुद्दे पे 4 विचार आ रहे हैं? अब ये कैसे पता चले कौन सा विचार कॉन्शियस का है? दूध काला हो नहीं सकता। कॉन्शियस जो भी विचार देगी वो पॉजिटिव देगी। आप मूवी देखने जा रहे हैं तो मन आपको यह भी कह सकता है कि 3 घंटा यार मूवी देख लेंगे और फिर जो है 6 घंटे पढ़ लेंगे। मन जो है उलझाने का दोनों साइडेड विचार देगा, दोनों साइडेड। एक ही मुद्दे पे आपको 2 विचार दे देगा, 3 विचार दे देगा, 4 दे देगा, ये भी एक पहलू, ये भी, उसी में आप उलझ जाओगे। मन का काम उलझाना है। कॉन्शियस एक विचार देगी और उस पर अफर्म रहेगी और नेगेटिव कभी दे ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं कि यार दिन में 1 सिगरेट पी लिया करो, 1 पीने से कुछ नहीं होता। कॉन्शियस कहेगी ना, पीना ही नहीं है, हुक्म। तो ये भक्ति मार्ग जो है ये सरेंडर का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। ह्यूमनिज्म इसकी फिलॉसफी है, ब्रदरहुड इसकी फिलॉसफी है, इक्वालिटी इसकी फिलॉसफी है। अब ये सारी फिलॉसफी इस्लाम की है। तो कहीं ना कहीं इस भक्ति आंदोलन ने जो इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा था हिंदुस्तान पे, उसको लगाम लगाई, काउंटर किया कि भैया हमारे भी मॉल में वो सारे सामान है जो तुम उधर देख रहे हो, यहां भी है। और इस भक्ति आंदोलन में 2 गैंग रही, 2 ग्रुप। एक तो निर्गुण जिन्होंने निराकार ब्रह्म को माना, फॉर्मलेस गॉड, और एक सगुण जिन्होंने भगवान को साकार रूप में माना। हालांकि भारत के किसी भी संत को, आज मैं भारत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, हालांकि भारत में संतों की तुलना नहीं की जा सकती, की ही नहीं जा सकती। कुछ चीजें हैं वो इडियोटिक बिहेवियर में आती हैं, जैसे धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। जो धर्म की तुलना कर रहा है वो बदतमीज है ही है, वो बॉर्न बदतमीज, पैदाइशी है, उसको समझ में ही नहीं आया रिलीजन क्या है। जो भी धर्म की तुलना कर रहा है कि ये धर्म महान है, ये धर्म छोटा है, ये धर्म पतला है, वो बदतमीज है ही। या फिर पढ़ा लिखा अगर है, एमएससी है, बीएससी है, इंजीनियर है, डॉक्टर, तो वो बदतमीज है। अगर बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, संगत में नहीं रहा है, तो अज्ञानी है। अज्ञानियों की संख्या ज्यादा बढ़ने से समाज में दिक्कत नहीं आती। समाज में दिक्कत आती है जब बहुत पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करते हैं, जिनको बड़ी प्रचलित भाषा में जाहिल कहा जाता है। धर्मों की तुलना नहीं, सब धर्म बराबर है। मैं तो कल आपसे कहा ही, क्योंकि प्रूव कर दे कोई धर्म गलत है। सब धर्म कोई खराबी नहीं। तो फिर इस बैकग्राउंड में अब भक्ति आंदोलन परंपरा शुरू हुआ नॉर्थ इंडिया में। तो मैंने कहा कि ना तो धर्म की तुलना की जा सकती, ना संतों की तुलना की जा सकती। कबीर बड़े महान थे, रैदास छोटे, ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी किसी का व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त होता है कि आप उसकी तरफ बिना ध्यान दिए मान ही नहीं सकते। ऐसे 2 संत हुए हिंदुस्तान में, और मजेदार बात यह है कि दोनों को बहुसंख्यक, मतलब मेजॉरिटी लोग संत नहीं मानते। एक को तो मानते हैं मजबूरी में थोड़ा बहुत, दूसरे को तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं। और उस श्रेणी में जो सबसे खतरनाक आदमी है वह है कबीर। इतना रेवोल्यूशनरी आदमी, इतना रेवोल्यूशनरी, मतलब मैं तो उनको पढ़ने के बाद, हालांकि हमारे 6th या 8th में कबीर के बड़े सारे दोहे थे, हमारे हिंदी के टीचर ने उन्हें पढ़ाया, बड़े प्यार से पढ़ाया, और शायद उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर हम तो समझ ही नहीं पाए उस वक्त। लेकिन उनको तो मैं नमन करता हूं। बनारस, हार्टलैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, द हार्टलैंड ऑफ इस्लाम, मुसलमान बुनकर, वीवर्स, और वहां वो बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है। कहता मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, कहता तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई जरूरत नहीं, कहता कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहता सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं, कहता पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की। लिखा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये देखिए सर,
तो पता लगा बुरा मान रखिएगा, कहाँ लिखा है, बुरा मत मानिएगा सर। सतीश चंद्रा, पेज नंबर 159. He strongly denounced idol worship, pilgrimages, bathing in holy rivers, or taking part in formal worship such as namaz. मैं तो इस देश भारत की महानता को मानता हूं। अगर कबीर साहब बगदाद में होते तो मंसूर वाला हाल होता इनका। लेकिन भारत बहुत महान है और भारत को कभी कुछ नहीं होगा। और जब तक भारत है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन भारत खत्म हो गया उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। आपने मनोज कुमार साहब का पूर्व पश्चिम में गाना दे सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। भारत टर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने, तब दुनिया को गिनती आई। अरे बोले ये सब करने के लिए कैपिटलिज्म का पीरियड है, थर्ड अर्बनाइजेशन चल रहा है, पैसे का पीरियड है। अमेरिका की दशा, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका कैपिटलिज्म, फ्रांस की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति प्रेजेंट टाइम, स्ट्रेस है, प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ध्यान का माहौल है। अफगानिस्तान में जाओ, किसी को ध्यान करने के लिए कहो, बहुत मारे तुमको, कोई काम ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। टेंशन ही नहीं है। तो फिर कबीर बात किसी करते हैं? फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे मनुष्य समान हैं। जातिवाद का विरोध करते हैं। जितनी कुप्रथाएं हैं कबीर सबका विरोध करते हैं, सबका। और यह अमेंडमेंट जो उस समय के जागरूक लोग समझ रहे थे, अगर यही कबीर 8th सेंचुरी में हुए होते, कोई नहीं पूछता इनको। रेलेवेंसी, जब किसी चीज की उपयोगिता होती है ना, उसे बड़ा प्रमोशन मिलता है। ओशो ने सेक्स पर चर्चा की 70s में, ज्यादा उन्हें इज्जत नहीं मिली। आज उन सारी बातों को बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब रेलेवेंसी है। तब लिव इन रिलेशनशिप का मतलब फांसी की सजा थी, अब जरूरत है। किसी भी फिलॉसफी, कोई फिलॉसफी ऐसा नहीं तो पैदा होती है, उसको प्रमोशन मिलता है दो चीजों से। एक समय से, अगर कोई पर्टिकुलर समय है, वो समय जो उस फिलॉसफी को सपोर्ट करेगा, और पर्सनैलिटी से। फंडामेंटल यूनिटी की बात करते हैं कभी, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे सोशल इवल्स का विरोध करते हैं, पर कबीर सोशल रिफॉर्मर नहीं है। कभी भी कबीर को आप सोशल रिफॉर्मर मत कहिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है। क्योंकि कबीर इंडिविजुअल रिफॉर्म की बात करते हैं कि तुम सुधरे मतलब जग सुधरा, समाज पे ध्यान मत दो। किसके गाइडेंस में? गुरु के गाइडेंस में। अब कबीर को तो मतलब हिंदू कुछ तबका मान भी ले, अगर हिंदू 40% कबीर को मानेंगे तो मुसलमान 5% मानेंगे, उससे ज्यादा मान ही नहीं सकते। क्योंकि वो आदमी जितनी क्रांति की बात करता है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ और ताते तो चटिया भली पीस खाए संसार, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग देगा बहरा भयो खुदा। अब इस तरह की बात है जो आदमी कर रहा है, लेकिन ये इस देश की महानता है, ये इस देश की महानता है। भारत के पास जो फॉर्मूला है वो भगवान बनाने का फॉर्मूला है। भगवान, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ ब्रह्म है, अल्लाह है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई आदमी अगर खुद को, मंसूर ने कहा अनहलक मैं अल्लाह हूं, मारा गया हूं, लेकिन शायद उस आदमी की बात को समझ नहीं पाया। इस देश में मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे पूछा कि सारे भगवान इस देश में ही पैदा क्यों होते हैं? मैंने कहा भगवान पैदा नहीं होते,
पैदा तो इंसान ही होते हैं। इस देश में पारस है, यहां के गुरु रामानंद जैसे गुरु, जिनको फॉर्मूला पता है इंसान को भगवान बनाने की। तो यहां जब तक भारत रहेगा तब तक भगवान पैदा होते ही रहेंगे।